22 जुलाई 2013 सुबह 11 बजे एक फ़ोन नंबर 1230 इस पर एक फ़ोन बजता है। बीएसएनएल का ये ऑफिस जहां पर एक बीएसएनएल का एक वरिष्ठ इंजीनियर बैठा होता है, वह ये फ़ोन को रिसीव करता है और दूसरी साइड पर जो बंदा फ़ोन पर बैठा होता है उसका नाम है मेजर विजय। वह अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि वो इंडियन आर्मी के सिग्नल इंटेलिजेंस का एक अधिकारी है और वो व्यक्ति इंडियन आर्मी के हेडक्वार्टर में पोस्टेड है। बीएसएनएल के इंजीनियर को कंप्लेन करता है कि हमने बीएसएनएल के सब्सक्राइबर बेस को एक्सेस करने में समस्या आ रही है और मिलिट्री इंटेलिजेंस के कई अधिकारियों ने उसको कंप्लेंट की है कि जो बीएसएनएल का डेटाबेस है खास करके कश्मीर घाटी में, वहां पर उन सब्सक्राइबर्स के कॉल रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने में मिलिट्री इंटेलिजेंस के अधिकारियों को किसी प्रकार की समस्या आ रही है। क्या समस्या है वह समझ नहीं पा रहा, तो इस कारण से उसने बीएसएनएल के उस इंजीनियर से मदद मांगी। बीएसएनएल के इंजीनियर ने सोचा कि वह देश के लिए एक मिलिट्री के अधिकारी की मदद कर रहा है और वैसे भी वो अधिकारी बीएसए का जो इंजीनियर था, इंडियन आर्मी का जो हेडक्वार्टर्स है, वैसे भी उसी के जूरिडिक्शन में और डोमेन में भी आता था। तो उसने बीएसएनएल वाले इंजीनियर ने इस इंडियन आर्मी के मेजर विजय को बोला कि मुझे आप अपनी जो समस्या है इसको एक ऑफिशियल ईमेल के थ्रू लिखकर भेज दीजिए। उसने एक ऑफिशियल ईमेल लिखकर भेजा। चंद ही मिनटों के अंदर अंदर जब बीएसएनएल के इस इंजीनियर ने वो ईमेल को अपने सिस्टम में खोला तो ईमेल के साथ 2 लिंक से अटैच थे। उस बीएसएनएल के इंजीनियर ने सोचा कि शायद ये लिंक मिलिट्री इंटेलिजेंस के प्रॉब्लम को समझने में मदद करेंगे, जिसकी वजह से वो कश्मीर में बीएसएनएल के सब्सक्राइबर डेटा को एक्सेस नहीं कर रही। उसने लिंक खोले, उसको कुछ बहुत ही ज्यादा गहरी झील में समझ आएंगे। तो उसने उस ईमेल पर एक जवाब लिखते हुए मेजर विजय को ये बोला कि आपको मैं एक फ्रेश सॉफ्टवेयर कोड सिस्टम से जेनरेट करके दे रहा हूं, जो कि एक तरीके से आप साधारण लैंग्वेज में समझ लीजिए कि शायद एक ओटीपी के तरीके से होता है। और उसमें मेजर विजय को ईमेल में लिखते हुए बोला कि आप इस वन टाइम पासवर्ड को या एक तरीके का दूसरे सॉफ्टवेयर कोड में आपको भेज रहा हूं, आप इसको अपने सिस्टम पर डाउनलोड कर लीजिए और इसको डाउनलोड करने के बाद सिस्टम को रिफ्रेश करके चालू कर लीजिए, तो आपका ये जो पूरा अक्सर सब्सक्राइबर बेस का जो मिलिट्री इंटेलिजेंस को चाहिए वह मिल जाएगा। जैसे ही मेजर विजय ने यह ईमेल रिसीव किया, उसमें एक सॉफ्टवेयर कोड था। थोड़े से 1 से 1.5 घंटे के समय के बाद मेजर विजय ने दोबारा से उस बीएसएनएल इंजीनियर को एक ईमेल लिखकर, वह ईमेल में उसने फिर से उसको ये शिकायत करते हुए बोला कि हम सब्सक्राइबर बेस को एक्सेस करने की फिर से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं हो पा रही है। और इस बार ईमेल में मेजर विजय ने 3 डिफरेंट लिंक्स अटैच करके भेजे और उसमें बीएसएनएल इंजीनियर को बोला कि आप एक बार ये लिंक्स को खोल के देखिए कि आप अपने सिस्टम को एक्सेस कर पा रहे हैं, नहीं कर पाए। बीएसएनएल के उस इंजीनियर ने अपने ऑफिस में बैठकर उस ईमेल को खोला, उसमें जो 3 लिंक पर क्लिक किया और फिर उसके बाद भी सिस्टम में कुछ हलचल हुई नहीं। इंजीनियर को लगा कि शायद ये समस्या वाली चीज़ है, जिसके लिए उसको खुद अपने आला अधिकारी जो वरिष्ठ अधिकारियों उनसे मदद मांगी पड़ेगी। दोस्तों, जब वह अपने वरिष्ठ अधिकारियों के पास गया, मदद मांगने गया जो उसके सुपीरियर थे, जो चीफ इंजीनियर थे बीएसएनएल के उस समय के, उन्होंने खुद ही पर्सनली सिग्नल इंटेलिजेंस को मिलिट्री हेडक्वार्टर में फ़ोन करके पूछा कि ऐसी कोई आपको समस्या आ रही है। उस समय मिलिट्री इंटेलिजेंस के सिग्नल इंटेलिजेंस के जो अधिकारी थे वहां पर, उन लोगों ने बोला कि ऐसी तो कोई समस्या नहीं है और ना ही हमने कोई ऐसा कंसंट्रेट किया। और दोस्तों, असली बात यह है कि यह बीएसएनएल का इंजीनियर जो मेजर विजय समझ के एक आदमी की मदद कर रहा था, ये सोचकर कि मेजर विजय इंडिया की आर्मी के सिग्नल इंटेलिजेंस के इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर में पोस्टेड अधिकारी है, वह अधिकारी कोई था ही नहीं, ये मेजर विजय का एक पूरा एक नकली प्रोफाइल था। नादानी में कहिए या बेवकूफ़ी में कहिए, इस बीएसएनएल के इंजीनियर ने नहीं किया, जो कि उसके सुपरवाइजर नहीं किया कि उसने खुद ही पर्सनली मिलिट्री इंटेलिजेंस और इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर को फ़ोन करके समस्या जानने की कोशिश करें, बल्कि ये इंजीनियर खुद ही मसले को हल करने में लगा रहा। और दोस्तों, यहाँ पर जो चाहिए वह ये है कि ये मेजर विजय के नाम पर जो पूरा ऑपरेशन चल रहा था, वह ऑपरेशन कोई इंडियन आर्मी की तरफ से नहीं हो रहा था कि आईएसआई और पाकिस्तान कर रही थी। 2013 में आईएसआई और पाकिस्तान एक मेजर विजय के नाम की एक फेक आइडेंटिटी बनाकर उस पर आइडेंटिटी से बीएसएनएल के इस इंजीनियर से संपर्क बनाने की कोशिश की और इसके साथ संपर्क बनाकर उसको जो ये 2 या 3 बार ईमेल भेजे और उन ईमेल में जो लिंक भेजे,
उन ईमेल के लिंक्स के द्वारा आईएसआई और पाकिस्तान ने बीएसएनएल के इस इंजीनियर के ऑफिशियल सिस्टम में एक मैलवेयर इंस्टॉल कर दिया। और दोस्तों, ये जो मैलवेयर होता है यह एक मिलिशियर सॉफ्टवेयर होता है। उसका शॉर्ट फॉर्म होता है मैलवेयर। और जो यह मिलिशिया सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, ये किसी भी मिलिशिया काम यानी कि किसी घटिया काम के लिए बनाया जा सकता है। और यह वाला जो सॉफ्टवेयर आईएसआई और पाकिस्तानी ईमेल में अटैच करके भेजा जो कि बीएसएनएल इंजीनियर ने खोला, ये सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया था सिस्टम को इंटरसेप्ट करने के लिए। जैसे ही बीएसएनएल इंजीनियर ने उसको अपने ऑफिशियल सिस्टम में खोला, ये मैलवेयर या मिलिशिया सॉफ्टवेयर सिर्फ उसी के सिस्टम में इंस्टॉल नहीं हुआ, बल्कि वह इस तरीके से डिजाइन था कि ये मलेशिया सॉफ्टवेयर वहां से रेप लिखित होता 24 से 48 घंटे के समय में पूरे के पूरे बीएसएनएल के आर्किटेक्चर के अंदर जा बैठा। बड़ी आश्चर्यजनक बात है दोस्तों कि इस चीज की इंक्वायरी 6 महीने के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो की तरफ से हुई। और इंटेलिजेंस ब्यूरो को भी इसके बारे में बड़ा होने के लिए पता तब चला जब उन्होंने यह ऑब्जर्व करा कि हमारे सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम में, जो कि एक बॉडी है इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर दोस्तों, जिसका नाम है सीएमएस, जो ऑफिशियली होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है और जो एक पब्लिक लेवल पर इंटरसेक्शन मास इंटरसेक्शन ऑफ पॉपुलेशन करती है, उसने जब यह चीज ऑब्जर्व करी कि भाई हमारे सीएमएस के अंदर किसी तरीके के मैलवेयर से इंटरसेक्शन हो रहा है, तो उस समय इंटेलिजेंस ब्यूरो में डेप्यूटी इंजीनियर और अधिकारी थे। उन्होंने इसके रूट को पकड़ने की कोशिश करी तो ये रूट निकला एक बीएसएनएल के इंजीनियर के सिस्टम का। आईबी ने उस बीएसएनएल के इंजीनियर को जब बुलाकर पूछताछ की यह आपके सिस्टम में ईमेल कहां से आया, तो उसने बोला हमें नहीं पता कहां से आया। फिर जब उसके पूरे सिस्टम को ट्रेस किया गया, फिर जब ये सीक्वेंस को रिक्रिएट किया गया, तो उस इंजीनियर ने बोला कि जी हाँ, मेरी को ऐसी कोई मेजर विजय करके किसी का फोन आया था। फिर मेरे सुपीरियर ने उनसे बात करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर उस समय मालूम चला कि वह कुछ हुआ ही नहीं था। फिर वह जो ईमेल थे, क्योंकि वह ऑफिशियल सिस्टम में रिकॉर्डेड थे, जब आईबी ने उन ऑफिशियल ईमेल को दोबारा से जांच पड़ताल किया तो मालूम चला कि यह आईएसआई और पाकिस्तान ने हरकत की थी। आप सोचिए दोस्तों कि आईएसआई और पाकिस्तान ने इस तरीके का एक मैलवेयर बनाया, और जाहिर सी बात है कि यह मैलवेयर पाकिस्तान खुद नहीं बना सकती। 100% प्रोबेबिलिटी है कि यह मैलवेयर चाइना ने ही बनाकर पाकिस्तान को दिया होगा टेस्ट करने के लिए। पाकिस्तान ने उसका स्वतंत्र तरीके से प्रयोग जरूर किया, और यह प्रयोग से उसने पूरे के पूरे बीएसएनएल के आर्किटेक्चर को हैक कर लिया, और इस हद तक चला गया कि वह सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम जो आईबी के कंट्रोल में था, जो कि हमारे पॉपुलेशन पर नजर रखने के लिए बना है कि यहाँ पर किस तरीके से एंटी सोशल एक्टिविटीज लोग करते हैं और रेडिकलाइजेशन करते हैं, आईएसआई और पाकिस्तान उस तक पहुंच चुका था। दोस्तों, इस पूरे टेक्निक को साइबर स्पेस के डिबेट में हम सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि आपका एक वेरी यानी कि यह कार्ड वसूली जो है, इस तरीके से अपनी आइडेंटिटी को डिजाइन करता है कि आपको लगता है कि आप एक जमीनी आदमी से बात कर रहे हैं, और इस प्रोसेस में आपका एडवर्ड्स आपकी बेवकूफ़ी को, आपकी मासूमियत को, आपके नादान व्यवहार को लेकर एडवांटेज लेता हुआ आपके सिस्टम को हैक कर लेता है। सोशल इंजीनियरिंग बहुत सी खुफिया संस्था में दूसरे देशों के ऊपर अपनाती रहती है। दुर्भाग्य है कि भारत भी उसी चीज का एक शिकार बना। उसके बाद भारत सरकार की तरफ से एक इंक्वायरी बैठे, जब मालूम चला कि सीएमएस के सर्वर तक कोई इम्पैक्ट हुआ है, तो फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो को ही बोला गया कि आप जानती हैं कि भी इसका पूरा डैमेज क्या है। दोस्तों, लगभग 2500 सरकारी डिपार्टमेंट भारत में बीएसएनएल की कम्युनिकेशन का प्रयोग करते हैं और बीएसएनएल सिस्टम का प्रयोग करते हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जब रिपोर्ट बनाकर सरकार को सौंपी, उसने बोला कि लगभग 2500 सिस्टम एक्सपोज हो चुके हैं। इसके लिए डीबगिंग एक्टिविटी करनी पड़ेगी कि जो बाग आया, जिसको को हम मैलवेयर या मिलिशिया सॉफ्टवेयर कहते हैं, इसके लिए डीबगिंग एक्टिविटी करनी पड़ी। कई करोड़ों रुपया का खर्चा हुआ, तो उसने डीबगिंग हुई सिस्टम को दोबारा सिक्योर बनाया गया। आज की डेट में वह सिस्टम तो दोबारा सिक्योर हो गए। हमने वह जो आईएसआई का मैलवेयर था उसको भी खत्म कर दिया। पर दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह उठती है कि आईएसआई की तरफ से ये जो हरकत की गई, और ये हरकत के बाद जो उन्होंने यह मैलवेयर डाला, ये इतने छोटे से मैलवेयर की वजह से, एक बीएसएनएल के बेवकूफ़ी इंजीनियर की इस लापरवाही की वजह से देश को कई करोड़ों रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। तो दोस्तों, सोशल इंजीनियरिंग पाकिस्तान की तरफ से जारी रहती है। चाइना उसको ये सॉफ्टवेयर सप्लाई करता रहता है। इन्हीं सॉफ्टवेयर का प्रयोग भारत एक लेबोरेटरी बन चुका है अनफॉर्चुनेटली, और ये चीजें चलती रहती है। आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और शेयर करें।